एक 16 साल का बच्चा जो क्लास 9 पे था, उनको आके उनके पिताजी एक दिन पूछते कि पढ़ाई या क्रिकेट एक चुन। जैसे ही वो बच्चा कहता है क्रिकेट, उनके पिताजी जो फॉर्मर महाराष्ट्र रणजी प्लेयर थे शेखर घोष, वो अगले दिन बेटे को स्कूल लेके जाता है और स्कूल से निकल के लेके आता है, कहता है कि तू 10th बोर्ड एग्जाम एक्सटर्नली देगा, सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दे। और पेरेंट्स के सपोर्ट हो तो लाइफ थोड़ा आसान हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं रामाकृष्ण घोष की, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए लेग स्पिनर। फिर उनके पिताजी ने उनको माइकल होल्डिंग के बहुत सारे वीडियोस दिखाया व्हिच इंस्पायर्ड हिम टू बी ए पेसर। अब अंडर 19 अंडर 23 लेवल पे बहुत अच्छा किया, लेकिन महाराष्ट्र के लिए डेब्यू बहुत लेट हुआ 2022 में। अब सीएसके ने पास्ट में बहुत सारे ऐसे बॉलर्स को इंट्रोड्यूस किया है जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं था, जैसे शार्दुल ठाकुर, दीपक चार इन 2018, तुषार देशपांडे, जिन्होंने अच्छा किया। और सीएसके ने बहुत सारे प्लेयर्स को करियर रीशेप भी किए जो बाकी फ्रेंचाइज के लिए अच्छा नहीं कर रहा था। शिवम दुबे, मोइन अली, शायद पहली बार सीएसके को एक मौका मिला एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को ग्रूम करने का। रामाकृष्ण घोष को सीएसके ने पिछले साल बेस प्राइस में खरीदा था। अब रामाकृष्ण घोष जब पिछले साल नेट्स पे यॉर्कर स्ट्राइक कर रहे थे, धोनी नेट्स पे स्ट्राइक पे था और मोस्ट ऑफ द यॉर्कर्स और हिट फॉर बाउंड्रीज। तो एरिक सिमंस बॉलिंग कोच और एमएस धोनी एक ही एडवाइस देता है रामाकृष्ण घोष को, तू इतना प्रेडिक्टेबल हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे पहले से पता है तू वाइड यॉर्कर से डालेगा। तो अगले एक साल तू अपने गेम को मेंटली इंप्रूव कर। यू कांट बी प्रेडिक्टेबल, यू हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। और फिर लकीली रामाकृष्ण घोष का डोमेस्टिक कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ है, जिन्होंने पिछले एक साल में रामाकृष्ण घोष को बहुत सपोर्ट किया। और डोमेस्टिक के पूरे सीजन में यही कोशिश था कि रामाकृष्ण घोष को कैसे डेथ बॉलर बनाया जा सकता है, कैसे रामाकृष्ण घोष की बैटिंग पोटेंशियल को बाहर लेकर आ सकते हैं। इस बार विजय हजारे में गोवा वर्सेस महाराष्ट्र का एक मैच था, जहां पे 18 बॉल पे 11 रन चाहिए था जीतने के लिए गोवा को, और क्रीज पर था सेट ललित यादव। 48 ओवर डालता है रामाकृष्ण घोष, मेडन ओवर 49 कोई और डालता है। 50th ओवर फिर रामाकृष्ण घोष डालने आता है 6 रन डिफेंड करने। फिर से 50th ओवर मेडन, 2 बैक टू बैक मेडन ओवर डेथ पे वो मैच महाराष्ट्र 5 रन से जीतता है। अगर अब आखिरी ओवर देखो जो ललित यादव को डालते, शायद वो 52 रन पे खेल रहा था ललित यादव, उसमें 2 यॉर्कर था, एक स्लो फुल टॉस था और फिर स्लोअर वेरिएशन था, क्योंकि ललित यादव बहुत स्कूप करने की ट्राई कर रहा था। तो ही हैज बिकम इंटेलिजेंट। और विजय हजारे में बॉल से 7 इनिंग्स पे 17 विकेट, उसका बेस्ट फिगर था हिमाचल प्रदेश के अगेंस्ट। 42 रन देके 7 विकेट। समवन हु कैन टेक विकेट, समवन हु कैन डिलीवर इन द डेथ ओवर्स। उसके बाद बैटिंग पोटेंशियल भी बाहर आया। 7 इनिंग्स पे 225 रन, 119 का स्ट्राइक रेट इस विजय हजारे में। मुंबई के अगेंस्ट 27 बॉल्स पे 64। एमपीएल 2025 महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में 167 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया। हैविंग सेड दैट, सीएसके को उनकी परफॉर्मेंस का बहुत जरूरत है, बिकॉज नेथन एलिस इज इंजर्ड राइट नाउ, यू डोंट हैव ए प्रॉपर डेथ बॉलर। बट मैं इस चीज को सीएसके से बाहर, आईपीएल से बाहर देख रहा हूं। इंडिया को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, which is a huge prospect। हम रिसेंट टाइम्स में नीतीश कुमार रेड्डी को ग्रूम कर रहे हैं, हम हर्षित राणा को ग्रूम कर रहे हैं। इट्स सीएसके's रेस्पॉन्सिबिलिटी, एवरी फ्रेंचाइज रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एक ऐसे स्किल सेट का प्लेयर दो जो इंडिया को चाहिए। सो सीएसके हैज टू ग्रूम हिम इन दिस ईयर आईपीएल। एंड once again I hope रामाकृष्ण घोष हैज ए फेबुलस आईपीएल नॉट ओनली फॉर सीएसके, ताकि इंडिया के लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा करे। एक टैलेंट जिस पे हमें नजर रखना पड़ेगा ना, होपफुली ही डज गुड इन दिस ईयर आईपीएल।